नमस्ते साथियों, जय देशियों। चलिए हम प्रेयर करके आज की क्लास में करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। सेकंड प्रेयर साथी स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just जय देशियों साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग टॉपिक, आज बहुत छोटा टॉपिक है साथियों, बहुत ही आशा करता हूँ बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर से एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, टॉक्सिन है, सब्सटेंस है, हार्मफुल मटेरियल है, यूजलेस मटेरियल है, इसको शरीर से बाहर निकालना। ये तो नॉर्मल डिफिनीशन है साथी, जो बुक में लिखा रहता है, टॉक्सिन, हार्मफुल, ये सब चीजें। हम लोग योग के स्टूडेंट हैं, आप लोग योग के स्टूडेंट हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि कभी हार्मफुल, यूजलेस, टॉक्सिन, इस तरह के वेस्ट, इस तरह के शब्दों का कम से कम इस्तेमाल करें। हम सिंपली कहेंगे जो अनडिजायर्ड है, हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है, बस। वो वेस्ट नहीं है, वो टॉक्सिन नहीं है, वो हार्मफुल नहीं, किसी के लिए वो खाना है। तो हम एक्सक्रीशन का नॉर्मल मतलब एक तो ये बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड मटेरियल, अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड excretion. We may call sometime it is also referred to as metabolic waste, toxic substance, harmful or useless material. ये excretion। उत्सर्जन, इसमें कौन कौन से अंग इन्वॉल्व? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र किसको कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो यह काम करते हैं, जो यह काम करते हैं उनको कलेक्टिवली हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। जब आपसे पूछे एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब है, इस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन का काम। तो हमारे मानव शरीर में 4 अंग हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। वो 4 अंग कौन कौन से हैं? किडनी, लंग, स्किन और लीवर। ये याद रखें, 4 किडनी, लंग, स्किन और लीवर, ये चारों अंग। अब देखिए यहाँ पर कहीं क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसका एनस, रेक्टम या बड़ी आंत,
उससे भी तो जाता है। स्क्रिटरी सिस्टम तो वो भी है जब हम लैट्रिन जाते हैं, गंदगी निकालते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर वो देखें डिफिनीशन क्या है, द प्रोसेस टू कलेक्ट एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड यूजलेस मटेरियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। टू कलेक्ट एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई वेस्ट निकल रहा है, टॉक्सिन सब्सटेंस निकल रहा है, हार्मफुल या यूजलेस निकल रहा है, उसको हम करेंगे, मतलब शरीर की क्रिया विधि में। अब उसमें जो एनस और रेक्टम में जो होता वो तो हमने बाहर से खाया, उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट वो बाहर निकल गया, तो वो स्क्रिटरी नहीं है। जब शरीर हमने खाया तो अच्छा अच्छा, या हमने सांस लिया, सांस लेने में जो गंदगी निकली, हमने इनहेल किया, हवा लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट, बाहर से लिया हुआ वेस्ट नहीं। तो इसमें मुझे भी थोड़ा बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा ही मन कहता है कि नहीं यहाँ पे एनस और रेक्टम भी होना चाहिए, लेकिन डिफिनीशन है किडनी, लंग, स्किन और लीवर। अब किडनी का क्या काम करती है? किडनी जो हमारे शरीर में साथियों, दो किडनी होती है, और अभी हम देखेंगे, दो किडनी होती है, और किडनी क्या करती है, पूरे ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड में से जो भी चीज यूजफुल है वो उसको रीअब्जॉर्ब करती है, और जो चीज एकदम वेस्ट है उसी को यूरिन की तरफ भेज देती है, फिर वही हम यूरिन के रूप में निकालते हैं। तो ये किडनी। दूसरा हृदय, सॉरी लंग, फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर, दो चीजों को निकालता है, रेस्पिरेटरी वेस्ट। स्किन क्या करती है? स्किन से हमें हीट, गर्मी निकलती है, सॉल्ट निकलता है, और वाटर। कैसे निकलता है? थ्रू स्वीट ग्लैंड, पसीने के रास्ते निकलता है। तो किडनी, लंग, स्किन, और लास्ट में बचा लीवर। लीवर क्या निकालता है? लीवर क्या करता है कि जैसे हम लोग प्रोटीन डाइट वगैरह लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाया, दाल खाया, तो इसमें अल्टीमेटली जो है, जो पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल या अनडिजायर्ड मटेरियल बचता है, वो नाइट्रोजेनियस होता है, उसमें नाइट्रोजन या अमोनिया आदि का कंटेंट बहुत ज्यादा है। लीवर क्या करता है, इसको नाइट्रोजनियस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और वही यूरिया फिर यूरिन के रास्ते बाहर निकलती है। तो यूरिन में लीवर भी कंट्रीब्यूट करता है, यूरिया लगाता है, भेजता है, और किडनी कंट्रीब्यूट करती है, किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है। अच्छा, इसके अलावा और ये बाहर निकालने वाले, तो देखिए सेलुलर वेस्ट इंक्लूड, हाँ यही चीज देखिए महत्वपूर्ण है, ये चीज महत्वपूर्ण है कि उत्सर्जन तंत्र में जब हम स्क्रिटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें सेलुलर वेस्ट यानी हीट, वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस वेस्ट, इतनी चीजें जिन चीजों से निकले उनके ग्रुप को कहते हैं स्क्रिटरी सिस्टम। तो जैसे हीट, वाटर, सॉल्ट ये निकला स्किन से, कार्बन डाइऑक्साइड निकला लंग से, नाइट्रोजनियस से निकला वो क्या बोलते हैं लीवर, तो हो गया, और किडनी से भी यही हीट, जो वाटर, सॉल्ट, तो किडनी से भी निकलता है, तो रिपीट हो गया। तो स्किन से कहिए, स्किन से जो गंदगी निकलती है और जो अनडिजायर्ड मटेरियल निकलता है, और यूरिन से, वो मोर और लेस सेम, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हीट, वाटर, सॉल्ट वहां से भी निकलता है। तो सेलुलर वेस्ट को निकालने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उनको कहते हैं उत्सर्जन। हो सकता है आपको ना लगे, मुझे पढ़ते समय बहुत लगता है कि क्यों इसमें रेक्टम एनस नहीं। मैं भी, ये मेरी ले में अंडरस्टैंडिंग है, सही क्या है, वो जो लोग सही में इस विषय के एक्सपर्ट हैं वो लोग जाने, हम लोग योग के स्टूडेंट है, योग के हिसाब से जाना। अच्छा, लीवर क्या क्या फंक्शन करता है? लीवर ऐसे कौन कौन से काम करता है कि हम कहेंगे कि वो स्क्रिटरी काम करता है? पहला, यह
जो ब्लड जो है, ब्लड में से बैक्टीरिया, एल्कोहल, ड्रग और टॉक्सिन सब्सटेंस, इन सब को निकालता है और लेस हार्मफुल सब्सटेंस में या इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। पहला चीज। दूसरा चीज, तो इट एक्सक्रीट्स बाइल विच कंटेन worn out। जैसे आप लीवर को आप जानते हो, लीवर को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन सब की अपनी एक निश्चित आयु होती है। रेड ब्लड सेल 120 दिन का होता है, व्हाइट ब्लड सेल 10 दिन का होता है, प्लेटलेट कुछ महीने, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल कुछ महीने, कुछ घंटों से लेकर कुछ साल तक होता है, और प्लेटलेट 10 दिन की होती है। ये सभी जब मर जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? ये सब लीवर में जाती है। लीवर क्या करता है? इनको तोड़फोड़ करता है। आरबीसी से लीवर बना देता है बाइल, और प्लेटलेट से बना देता है जहां पूरे शरीर में कहीं लीकेज का कुछ हो रहा है उसके लिए, और ये क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल से जो लीवर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, प्रोटेक्शन इत्यादि के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह देखें जो है कि जो बाइल निकलता है, ये लीवर से जो बाइल निकलता है ये भी वॉर्न आउट आरबीसीज हैं। ठीक है। और फिर तीसरा है ये यूरिया, अमोनिया से यूरिया। ये तीन फंक्शन जो है ये दिखाते हैं कि लीवर स्क्रिप्टरी फंक्शन करता है। अच्छा, अब आते हैं कि यूरिन। कभी कभी आप जाइए तबीयत इत्यादि में, डॉक्टर पेशाब की जांच, डॉक्टर पेशाब की जांच क्यों करते? अगर आपके शरीर में शुगर आने लगा, डॉक्टर पेशाब की जांच करके क्या करते हैं कि नॉर्मल यूरिन में यूरिया होता है और ट्रेस एलिमेंट होते हैं। अगर इसमें शुगर प्रेजेंट है, अगर इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि हमारा स्क्रिप्टरी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रोटीन पच नहीं रहा है, तो वही प्रोटीन तो अल्टीमेटली यूरिया बनता है, और वो यूरिया कम हो जाएगा, प्रोटीन। इसी तरह जब ब्लड में शुगर आने लगे, और कहा, सॉरी यूरिन में, कहा जाता है कि जहाँ जिसको शुगर होता है वहां अगर आप पेशाब करिए तो वहां चींटियां आ जाती है, क्योंकि यूरिन में शुगर होता है। तो ये सब पेशाब के टेस्ट से बीमारियों के लक्षण पता चलते हैं। अच्छा, अब जो है यूरिनरी सिस्टम हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा यूरिन कैसे निकलता है। तो साथियों, जो यूरिन है, आप देखिए यूरिनरी सिस्टम, ये फोटो आप लोग देख, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। हाँ, ये आप देखिए पूरा यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि दो किडनी होती है। ये किडनी अगर आपने सेम का बीज देखा हो तो बीन शेप्ड है, या मुट्ठी, अगर आप अपना फिस्ट बनाए, मुट्ठी के आकार की होती है, बीन शेप में होती है। कहाँ होती है? ये पेट में होती है, पीछे की तरफ, पोस्टेरियर वॉल की तरफ, पीछे की तरफ होती है। एक किडनी बाईं तरफ होती है, एक किडनी दाईं तरफ होती है। बाईं तरफ वाली किडनी थोड़ा सा बड़ी होती है कहा जाता है। ठीक है। और ये किडनी में क्या होता है कि इसमें ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, जो भी ब्लड आया और इसमें से फिल्टर हो जाए। फिल्टर हो जाने का मतलब कि जो वेस्ट, सेलुलर वेस्ट है, वो निकल के यूरिन की तरफ जाता है। तो अगर आप ये देखें तो ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स आ रही हैं नीले रंग के, जो इसको वेन, आप लोग जानते होंगे, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की एक ब्रांच यहाँ आती है, किडनी में चली जाती है, एक एक इस किडनी में, एक इस किडनी, यानी ये इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। यहाँ फिर किडनी इसको छानती है। छानने का जो मैकेनिज्म है बहुत ही टफ मैकेनिज्म है, और बहुत ही वेल डिजाइंड मैकेनिज्म है। उतना अच्छा शायद सिस्टम हम लोग भी डिजाइन नहीं कर पाए, मतलब आज का मॉडर्न साइंस। डायलिसिस की जो मशीन होती है, तो होता है किडनी एक तरह से, जिसका किडनी काम नहीं करता उसको बाहर डायलिसिस पे लगा देते हैं, यानी वही किडनी का काम। तो किडनी क्या करती है, जो इधर से प्योर ब्लड आया, इसको छाना, प्योर ब्लड तो वापस देती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकला
जो बाहर जाना है वो इस नली के सहारे, जगह मेरा कर्सर देखिए, इसको बोलते हैं यूरेटर। किडनी से ब्लैडर के बीच में जो पाइप है इसको यूरेटर बोलते हैं। यहीं से यूरिन इधर चला आता है। अब ये जो ब्लैडर है साथियों, रबड़ का आप समझिए मस्कुलर सैक है, मसल्स के बना हुआ सैक है, लेकिन आप रबड़ का गुब्बारा समझ सकते हैं। जैसे इसमें यूरिन आता है, यहाँ इकट्ठा होना शुरू कर जाता है। अब यूरिन यहाँ इकट्ठा होता है, अब फिर जब भर जाता है तो यहाँ यूरेथ्रा से निकलता है। यूरेथ्रा मतलब जो नली है, इसी से यूरिन निकलता है। अब ये जो ब्लैडर है, जो सैक है, इसमें तकरीबन कहा जाता है एडल्ट के ब्लैडर में आधा लीटर तक यूरिन 4 से 5 घंटे रह सकता है। जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनको कभी कभी देखिए रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। उनका क्या होता है, कुछ लोगों का ये ब्लैडर ढीला पड़ता है, ब्लैडर की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो ब्लैडर यूरिन को रोक नहीं पाता, तो उनको बार बार, एक प्रोस्टेट का भी कारण है, लेकिन ये भी एक कारण है, ब्लैडर की इलास्टिसिटी कम हो जाए। तो जो भी ओल्ड एज के लोग आप घर में देखिए, 60-70 साल के जो लोग हैं, रात में 2-3 बार उठते हैं पेशाब के लिए, ऐसे न शुगर है न कोई समस्या है, लेकिन उनका ब्लैडर ढीला पड़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इमली की चाय बहुत लाभदायक करती है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो अब किडनी के बारे में समझा गया। टू फीस्ड शेप्ड, फीस्ट साइड मुट्ठी के आकार का, बीन शेप्ड, जो बीन के शेप का, लोकेटेड इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, one on each side of vertebral column. Kidney filters the blood, reabsorbs usable substance. किडनी यही काम करता है। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, जो सब्सटेंस ब्लड में यूज हो सकता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, और बाकी यूरिन के फॉर्म में आगे। फिर टू मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेटर, फिर उसके which on one end connected to kidney and another end to bladder, ये मैंने बता दिया। मस्कुलर ब्लैडर, ये ब्लैडर क्या है, मस्कुलर सैक है, एक बोरे जैसी संरचना है, गुब्बारा है जिसमें यूरिन इकट्ठा रहता है। और मस्कुलर ट्यूब क्या है, यूरेथ्रा, ये होता है। ये तो आप लोग समझ गए मुझे लगता है। अच्छा, किडनी का फंक्शन अगर यहाँ लिखना हो लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही समझ के मुझे लगता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, रियूजेबल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब करता है, और वेस्ट मटेरियल को अलग कर लेता है। इसकी वजह से ब्लड के वॉल्यूम, बॉडी में कितना ब्लड है, यह 5 लीटर चुकी रहना है, फिक्स रहता है। हार्मोन का नाम रेनिन, एरिथ्रोपेटिन और क्या है, कैल्सिट्रोल, मुझे नहीं याद रहता, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो याद करें, मैं हार्मोन्स के नाम भूल जाता हूँ। अच्छा, फिर मेंटेन एसिड बेस बैलेंस हमारा मेंटेन करता है, ब्लड का पीएच जिसको कहते हैं मेंटेन करता है, डिटॉक्सिफाइज सुपर ऑक्साइड्स, फ्री रेडिकल, ड्रग्स, ये सब। तो ये किडनी के फंक्शन है। एक और जो है ये नेफ्रॉन, ये आपसे कभी पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं फेफड़ा है, फेफड़े की बेसिक यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। घर में जो आपकी दीवार बनी, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, ईंट। एक एक ईंट से दीवार बना है, जबकि वो ईंट खुद मिट्टी की, लोग ये नहीं कहते मिट्टी की दीवार, कहते हैं एक एक ईंट से दीवार बना है, एक एक एल्वियोलाई से फेफड़ा बना है। इसी तरह नर्वस सिस्टम में क्या कहते हैं, न्यूरॉन से पूरा दिमाग, नर्वस सिस्टम बना है। उसी तरह साथियों किडनी जो है, जिस यूनिट से बना है उसका नाम है नेफ्रॉन। और हमारे एक किडनी में तकरीबन 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 12 लाख, जो एक रफ फिगर है, कुछ ऐसा नहीं, इतना ही। अच्छा, ईच नेफ्रॉन इज कनेक्टेड टू रीनल आर्टरी, वेन एंड यूरेटर। देखिए ईच नेफ्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 12 लाख नेफ्रॉन जो है अल्टीमेटली रीनल आर्टरी और वेन में कनेक्ट रहते हैं। आर्टरी, वेन में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड आता है, और रीनल आर्टरी में शुद्ध ब्लड चला जाता है, और चूंकि यूरेटर में इनका आगे जाता है, तो जो किडनी का कनेक्शन है वो नेफ्रॉन लेवल पे है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किडनी देखिए क्या ये है,
इसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है और यूरेथ्रा। हर किडनी 3 चीजों से कनेक्ट है। इस किडनी में 12 लाख नेफ्रॉन है, सभी कनेक्ट है। ये बड़ा ही, यानी नेफ्रॉन लेवल पे ये एक्सचेंज होता है। अच्छा, अब ये यूरिन स्टोरेज और एलिमिनेशन कैसे होता है, ये थोड़ा सा हो सकता है कि योग के जो स्टूडेंट हैं, जो योग के टीचर बनने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए जो मैं बोलने चल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कोई एग्जाम आप दे रहे हो सकता है ये ना पूछा जाए, लेस इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ऐसा मेरी फीलिंग है कि हाँ ये बड़ा जरूरी है टॉपिक, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यूरिन जो है किडनी से ब्लैडर तक आता है यूरेटर के थ्रू, ये तो आप समझ गए, और ब्लैडर से यूरेथ्रा से निकलता है। लेकिन यूरेथ्रा क्या कहते हैं ये, is opening of ureter into bladder and start of urethra form a triangle called irigon। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, इस फिगर में हम चले, देखिए यहाँ पे दोनों यूरेटर्स आके मिल रहे हैं और यहाँ पे यूरिन यहाँ से निकलता है, तो ये देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को कहते हैं इरिगॉन। और जो यूरेथ्रा जो साथियों ये यूरिन निकलता है, यहाँ पर 2 दरवाजे, 2 दरवाजे हैं। कैसे 2 दरवाजे हैं, देखिए जब यहाँ से यूरिन आता है, इकट्ठा हुआ, यहाँ भर गया, मान लीजिए आधे लीटर में ये भर, अब आपने घंटे 2 घंटे, जैसे ही क्या कहते हैं ये भर जाता है, तुरंत पहला दरवाजा खुल जाता है। पहला दरवाजा इनवॉलेंट्री है, मतलब अपने आप ही खुल जाता है, उसके लिए कुछ आपको करना नहीं है। सोचे कहीं अगर दूसरा दरवाजा खुल जाए तो बैठे बैठे हम लोग पेशाब करने लगेंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, हम पानी पी के हम पेशाब रोक के बैठे रहते हैं। 2 दरवाजों में पहला दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, लेकिन जो दूसरा दरवाजा होता है यह छोटे बच्चों में तो ऑटोमेटिक खुल जाता है। इसीलिए आप देखिए छोटे बच्चे अपना यूरिन रोक नहीं पाते। कभी कभी बच्चे 10 साल के हो गए, 8-10 साल हो गए, वो भी बेड पे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी रोकने की जो क्षमता है इंटरनल, हाँ देखिए इसका नाम है इंटरनल यूरेथर स्फिंक्टर इन अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ये वाला पॉइंट, जो 2 दरवाजे हुए, एक इंटरनल दरवाजा स्फिंक्टर बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये इनवॉलेंट्री, वो अपने आप खुल जाता है, जैसे सैक भरता है अपने आप खुल जाता है। लेकिन ये वाला एक्सटर्नल वाला ये अपने आप नहीं खुलता है, छोटे बच्चों में यह अपने आप खुल जाता है। एक्सटर्नल यूरेथर जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये डेवलप नहीं होता, जैसे ही उनका 200 ग्राम वहां यूरिन इकट्ठा होता है, तुरंत जो है जो ब्लैडर से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आता है तुरंत कि निकाल दो यूरिन, यानी छोटे बच्चे अपने आप ही यूरिन निकाल देते हैं। तो जो रिस्पांस वहां से आता है स्पाइनल कॉर्ड से, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। लेकिन बड़े लोगों में तो ऐसा होता नहीं, हम लोग तो यूरिन को रोक के रखते हैं। इनफैक्ट मेल जो है कहीं बाहर जाता है तो कहीं मार्केट में चला जाएगा, कोने में कर लेगा। फीमेल तो देखिए दिन दिन भर नहीं बाहर जाते, दिन दिन भर उनको टॉयलेट नहीं जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर सिस्टम, उनको प्रेशर नहीं बनता है। यहाँ पर कल्चरल चीज आती है, कैसे कैसे जो है मिक्चुरेशन, जो एडल्ट में जो हमारे आप जैसे बड़े लोगों में जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए दिमाग में एक सेंटर बन जाता है जिसका नाम है मिक्चुरेशन सेंटर, और कहाँ लोकेटेड है, पॉन्स में। याद है आपको, ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट होता है, क्या, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो पॉन्स में जो है ये मिक्चुरेशन सेंटर है। तो जब जैसे ही हमारा मान लीजिए मेरा यूरिनरी ब्लैडर भरेगा, तो पहला वाला दरवाजा तो अपने आप खुल जाता है, उसमें कुछ करना नहीं है हमें। दूसरे वाले दरवाजे के लिए सिग्नल ऊपर पॉन्स से आना चाहिए, वो बंद रहता है।
इसीलिए कभी हम बाहर जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, पानी पिए हुए घूम रहे हैं, वहां पेशाब नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं तुरंत लगता है भागो। ऐसा सबको फील होता होगा, घर में घुसते ही लोग टॉयलेट की तरफ बहुत लोग भागते हैं, क्योंकि घर में घुसते ही बॉडी या जो पॉन्स है वो समझ जाता है अब हम सही जगह पहुंच चुके हैं, यहाँ हमारे लिए मतलब एक टॉयलेट है जहां पे मैं कंफर्टेबली यूरिनेशन कर सकता हूँ। यहाँ पहुंचते ही तुरंत पॉन्स से सिग्नल आता है दूसरा दरवाजा खोल दो, दूसरा दरवाजा खोलते ही हम भागने लगते हैं। तो ये देखिए ये कल्चरल है, यानी मैं ये इस चीज से दिखाना चाह रहा हूँ, कल्चर की वजह से भी शरीर के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। हम मेल कैंडिडेट बाहर जाता है तो कहीं इधर उधर चला जाएगा, फीमेल क्यों नहीं जाती, क्या उनको प्रेशर नहीं बनता है? लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट इतना हो गया है कि फीमेल का जो अंदर ये क्षमता ज्यादा हो जाती है, उनका दूसरा जो गेट है यूरेथ्रल स्फिंक्टर है बहुत लंबा कंट्रोल उस पर डेवलप हो जाता है। तो यह बताने का उद्देश्य यह था हमारा कि कैसे कल्चरल चीजों से बॉडी के अंदर चेंज आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं, हम लोग पहले सुनते ना जंगल में ऐसे रहते थे जानवर, शुतुरमुर्ग, सॉरी क्या कहते हैं, जिराफ जंगल में रहता था तो उसकी गर्दन लंबी हो गई। कैसे ये चेंज आया? देखिए हमारे शरीर में सामने है, मैच्योरेशन सेंटर हमारे सामने है। अभी आप दूसरे मुझे लग रहा है कंट्री में चले जाएं जहां हो सकता है मेल फीमेल में इस तरह का बंटवारा नहीं हो, जैसे मेल बाहर जाता है अगर फीमेल को भी ऐसे बाहर जाने की छूट होगी, उनका मैच्योरेशन सेंटर इतना डेवलप नहीं होगा। मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, इंडियन कंटेक्स्ट में फीमेल का मैच्योरेशन सेंटर ज्यादा डेवलप होता है। तो ये साथियों बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था स्क्रिटरी सिस्टम के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और इसका स्पिरिचुअल मीनिंग, जैसे अगर आपको पूछे इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, क्यों हम स्क्रिटरी सिस्टम पढ़े, साथियों स्क्रिटरी सिस्टम का नाम ही मैंने बताया, अनडिजायर्ड मटेरियल को निकाल बाहर करना। अब जरा सोचिए हमारे लाइफ में अनडिजायर्ड क्या क्या है, अब आप समझ गए होंगे। ये शरीर भी अनडिजायर्ड है, क्योंकि हमने कुछ जरूर ऐसा किया है, कोई ऐसा कर्म किया है कि ये शरीर मिला है। अल्टीमेटली समाधि में जाएंगे तो ये शरीर भी छूटेगा। स्क्रिटरी सिस्टम यही दिखाता है कि जो वेस्ट है इसको निकाल फेंको, निकाल फेंको। तो इनफैक्ट एक लाइन मुझे याद है, मैं एक लाइन बोली क्लास को एंड करूंगा। भगवान बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा कि मोक्ष क्या है, तो उन्होंने बोला सांसें बची रहे और इच्छाएं चली जाएं तो मोक्ष, यानी इच्छाओं का त्याग करना। ये जितनी भी इच्छाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हैं जिनको निकालना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप सही में स्पिरिचुअल सिस्टम समझ गए। अनडिजायर्ड इच्छाएं अनडिजायर्ड हैं, इच्छाएं ही हमें ईश्वर राह से दूर ले जाती हैं। सांसारिक इच्छाएं, ईश्वर के लिए इच्छा करिए, ईश्वर के कोई ये नहीं कहता ईश्वर क्यों नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ये एग्जाम नहीं निकाले, वो एग्जाम नहीं निकाले, बेटा ने ऐसा किया, बेटी ने ऐसा किया। ये इच्छाएं सांसारिक इच्छाओं का त्याग करें और ईश्वरीय रास्ते पर आगे चलें। और मैं यहाँ से प्रेयर करके क्लास को एंड करूंगा। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस क्लास में आने के लिए। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो और आप सभी अपने जीवन के अनडिजायर्ड
मटेरियल्स को निकाल पाए, स्क्रिटिकल सिस्टम को सही में समझ पाए। जय देश हो साथियों, मैं क्लास में